वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शेयर कैपिटल के बारे में। कंपनी शेयर इशू कैसे करती है, उसका इशू करने का प्रोसीजर क्या होता है और किस तरह से शेयर इशू करते हैं, उसमें क्या एंट्री होती है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने वीडियो में शेयर के बारे में और कंपनी के बारे में थ्योरी का वीडियो पोस्ट कर चुका हूं। आगे भी एक वीडियो बना के डालूंगा। अभी हम लोग आज पढ़ रहे हैं शेयर इशू कैसे होता है और किस तरीके से शेयर इशू करते हैं, उसके जनरल एंट्री क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि शेयर कैसे इशू होता है। शेयर शेयर को हम लोग दो तरीके से इशू कर सकते हैं, या तो कैश या फिर अदर देन कैश। शेयर हम कंपनी इशू करती है तो शेयर इशू करती है और पब्लिक से कैश लेती है, या फिर किसी कंपनी से कोई एसेट्स परचेस करती है और उसके बदले में उस कंपनी को शेयर इशू कर देती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कैश शेयर भी इशू कर सकती है और अदर देन कैश भी। अदर देन कैश भी, कैश के अलावा भी शेयर इशू कर सकती है और यहाँ पे कैश इशू भी कर सकती है। ठीक है ना। जैसे कोई एसेट्स परचेस किया, उसके अगेंस्ट में कंपनी शेयर इशू कर दी तो उसको अदर देन कैश बोलेंगे हम लोग। दोनों ही कंडीशन में कंपनी शेयर को पार वैल्यू पे भी इशू कर सकती है और प्रीमियम पे भी। प्रीमियम क्या है, मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है, तो 10 रुपए के शेयर को अगर हम 10 रुपए से ज्यादा में इशू कर रहे हैं, 12 रुपए में, 15 रुपए में या 11 रुपए में इशू कर रहे हैं, तो उसको प्रीमियम बोलते हैं। पार वैल्यू अगर फेस वैल्यू 10 रुपए है कंपनी का शेयर का, तो 10 रुपए में ही इशू करेंगे, उसको बोलते हैं पार वैल्यू। एक होता है डिस्काउंट वैल्यू। डिस्काउंट में अगर इशू करना है तो कंपनी को एक स्पेशल प्रपोजल पास करना होगा, उसके बाद ही डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती है। 2013 एक्ट में, 1956 जो एक्ट था, कंपनी एक्ट, पुराना एक्ट जो था, उसमें कंपनी शेयर को डिस्काउंट में भी इशू कर सकती थी। लेकिन 2013 से अभी कुछ स्पेशल पर्पस होते हैं, स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही शेयर को अगर वो डिस्काउंट में इशू करना चाहती है तो करेगी। तो हम लोग दो चीज पढ़ते हैं, पार वैल्यू पे और प्रीमियम पे। ठीक है ना। अब यहाँ पे कैश में हम लोग दो टाइप से कर सकते हैं शेयर इशू। दो तरीके से इशू कर सकते हैं शेयर कैश में, लमसम, लमसम या फुल पेमेंट, इसको बोल सकते हैं। फुल पेमेंट एक साथ ले लेती है कंपनी। जैसे 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए एक ही बार में ले ली, उसको हम लोग लमसम बोलते हैं। और अगर इंस्टॉलमेंट में लेती है, 10 रुपए का शेयर है, उसको पार्ट बाय पार्ट पेमेंट करती है, इसको पार्ट पेमेंट बोलते हैं। पार्ट पेमेंट में इशू करती है। जैसे 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए एक बार में नहीं लेगी, उसको अलग अलग पार्ट में लेगी। एप्लीकेशन पे ले ली 2 रुपए, ठीक है ना। इस तरह से 3 रुपए अलॉटमेंट पे ले ली, और उसके बाद कॉल कर लेती है। मान लो 5 रुपए फर्स्ट कॉल पे ले ली, या 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 3 रुपए सेकंड कॉल पे, ऐसे करके पार्ट पेमेंट करती है। 10 रुपए एक बार में नहीं लेती, और यहाँ 10 का शेयर को एक बार में ही 10 रुपए में वो इशू कर देती है। 10 रुपए में एक बार नहीं 10 रुपए ले लेती है। ठीक है ना। तो इस तरह से शेयर इशू किया जाता है। अदर देन कैश में क्या होता है कि अगर कोई एसेट्स कंपनी खरीद रही है, उस एसेट्स के बदले में, या कोई बिजनेस खरीद रही है, उसके बदले में शेयर इशू कर देती है या डिवेंचर इशू कर देती है। जब डिवेंचर चैप्टर आएगा तो हम लोग डिवेंचर के बारे में पढ़ेंगे। अगर कंपनी कहीं कैश पेमेंट ना करके शेयर से पेमेंट कर रही है, उसका रेम्युनरेशन कंसिडरेशन शेयर से दे रही है, तो वहां पे क्या होगा, अदर देन कैश है। जैसे मैंने किसी कंपनी से या किसी फैक्ट्री से कहीं से भी एक मशीन परचेस किया और उस मशीन का पेमेंट जो है मैं शेयर में कर रहा हूं, तो वो अदर देन कैश हो जाता है। अब आइए देखते हैं इसकी एंट्री कैसे होती है। लमसम में तो एक ही एंट्री होगा,
लमसम जब भी हम करेंगे शेयर का इशू, तो उसमें एक ही एंट्री होता है कि बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर होल्डर। ठीक है ना, शेयर होल्डर होता है एक साथ, और इसको जब कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, शेयर होल्डर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री होगा। ठीक है ना, लमसम में बस यही दो एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर होल्डर या शेयर एप्लीकेशन, या शेयर होल्डर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, दूसरा एंट्री होगा। यही दो एंट्री होता है जब लमसम में होता है तो। लेकिन जब पार्ट पेमेंट होता है तो एप्लीकेशन की एंट्री अलग होगी एक बार, फिर अलॉटमेंट की एंट्री होगी, फिर जितने बार कॉल किया है, एक बार कॉल में पैसा मंगा रहे हैं तो एक बार, दो बार की कॉल है तो सेकंड कॉल भी होगा, इस तरह से उसकी अलग अलग एंट्री होती है। तो आइए देखते हैं कि हम लोग अगर पार्ट पेमेंट करते हैं तो कैसे एंट्री होगा। ठीक है ना, पार्ट पेमेंट करेंगे तो कैसे एंट्री होगा। उससे पहले हम लोग अदर देन कैश का एक देख लेते हैं पहले। अदर देन कैश में मान लीजिए कोई कंपनी कहीं से कोई मशीन परचेस कर रही है, कोई भी एसेट्स परचेस कर रही है, तो एसेट्स अकाउंट दिया, एसेट्स अकाउंट दिया टू वेंडर, वेंडर्स अकाउंट। ठीक है ना, ये होगा एंट्री। इसके बाद उसको कंपनी क्या कर रही है, शेयर इशू कर दे रही है, तो वेंडर्स अकाउंट दिया, अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री होता है। ठीक है ना, हमने क्या किया, एक एसेट्स परचेस किया, एसेट्स अकाउंट दिया टू वेंडर हो गया। अब उस वेंडर को हम लोग क्या दे रहे हैं बदले में, शेयर दे रहे हैं, तो वेंडर अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, हम लोग अब पार्ट पेमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं कि पार्ट पेमेंट में एंट्री क्या होता है। पार्ट पेमेंट में एंट्री क्या होता है, जैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी। ठीक है, तो यहाँ पैसा कंपनी क्या करेगी, शेयर जैसे 10 रुपए का है तो एक बार में 10 रुपए नहीं लेगी, पहले एप्लीकेशन का 2 रुपए ले लेगी, एप्लीकेशन के साथ मंगा लेगी, अलॉटमेंट में 3 रुपए ले लेगी, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे भी कुछ पैसा ले लेगी। इस तरह से वो पार्ट पेमेंट में पैसा मंगाती है। तो चलिए पार्ट पेमेंट के लिए मैं एंट्री करने के लिए इसको मिटा करके बताता हूं। हाँ, तो देखते हैं हम लोग पार्ट पेमेंट में एंट्री कैसे करेगी। सबसे पहला एंट्री क्या होगा, पहला एंट्री होगा, हमने एप्लीकेशन मंगाया, इनवाइट किया तो एप्लीकेशन आया, तो बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन क्या होगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव, यहाँ पे नरेशन क्या होगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, हमने पैसा मंगाया, एप्लीकेशन के साथ पैसा आया, तो बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन। अब इस एप्लीकेशन को पैसा को हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, तो सेकंड एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया, अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल। शेयर दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। अगर इक्विटी शेयर है तो यहाँ इक्विटी शेयर लिखेंगे, और प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर लिखेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा एप्लीकेशन का एंट्री हो गया, एप्लीकेशन का मनी हम लोग यहाँ कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। अब इसके बाद हम अगला एंट्री होगा, ये एंट्री करने के बाद हमारे पास एप्लीकेशन आ गया कंपनी के पास। अब कंपनी डिसाइड करेगी कि किनको किनको शेयर अलॉट करना है। उसके बाद जिनको शेयर अलॉट करेगी उनसे पहले अलॉटमेंट का मनी कॉल करेगी, तो जब अलॉटमेंट का मनी कॉल करेगी तो एंट्री क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल।
इसका भी नरेशन लिखेंगे हम लोग, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू या अलॉटमेंट मनी कॉल, ऐसा लिखेंगे। जब अलॉटमेंट का मनी हम लोग कॉल करेंगे तो शेयर होल्डर क्या करेंगे, अलॉटमेंट की फीस हमको, अलॉटमेंट का मनी हमको पेमेंट करेंगे। तो कंपनी के अकाउंट में क्या बुक, कंपनी की बुक में क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट की एंट्री होगी। ठीक है, इसी के बाद इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद कंपनी क्या करेगी, बाकी पैसा, जैसे 10 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए के शेयर मान ली 2 रुपए एप्लीकेशन पे मंगा ली, 2 रुपए एप्लीकेशन में मंगा ली, 3 रुपए अलॉटमेंट पे मंगा ली। अब बाकी बच गया 5 रुपए। तो 5 रुपए को एक कॉल में या 2 कॉल में या 3 कॉल में कंपनी मंगाती है। तो जितने भी कॉल करेंगे उतने बार एंट्री होगा हमका। एंट्री क्या होगा, जैसे एक ही कॉल में मंगा रही है तो क्या होगा, शेयर कॉल्स अकाउंट दिया, अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। यहां भी एंट्री क्या होगा, नरेशन, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी या सेकंड कॉल मनी, जो भी कॉल है, मनी कॉल या फिर ड्यू। जैसे हम लोग शेयर अलॉटमेंट का मनी कॉल किए हैं तो अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू कैपिटल, फर्स्ट कॉल मनी कॉल कर रहे हैं या सेकंड कॉल का मनी कॉल कर रहे हैं, कोई भी कॉल कर रहे हैं, मैंने शेयर कॉल लिख दिया है। 2-3 कॉल भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या थर्ड कॉल भी हो सकता है, तो सब में एंट्री वही होगा। तो शेयर कॉल्स अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। जब ये पैसा रिसीव हो जाएगा तो हमारा एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कॉल। ठीक है ना, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कॉल। अब ये फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, सेकंड कॉल भी हो सकता है, थर्ड कॉल भी हो सकता है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि बाकी पैसा कितने कॉल में मंगा रही है। तो ये हमारा पार्ट पेमेंट का एंट्री होता है। एप्लीकेशन आएगा तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन, उस पैसे को हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। अब हमने अब अलॉटमेंट का पैसा कॉल किया तो अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू कैपिटल। जब पैसा आएगा अलॉटमेंट का तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। इसके बाद हम कॉल करेंगे, एक कॉल या 2 कॉल या 3 कॉल, जितना भी कॉल करेंगे तो उस कॉल का नाम आएगा शेयर कॉल्स अकाउंट डीआर टू कैपिटल। यहाँ फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या थर्ड कॉल हो सकता है, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कॉल्स, ये जो पैसा हमको रिसीव हो जाएगा। तो इस टाइप से बेसिक एंट्री, जो सिंपल बेसिक एंट्री जो होते हैं शेयर में, ये हमारे बेसिक एंट्री होते हैं। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा, उसके बाद प्रीमियम पे होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, अंडर सब्सक्रिप्शन होगा, कॉस्ट इन एरियर्स, कॉस्ट इन एडवांस, उसके बाद फोर फीचर हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग कंपनी के पूरे क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। तो आज के वीडियो में हमारे पास क्या हो गया, हम शेयर इशू करते समय कैसे एंट्री करते हैं, किन किन कंडीशन में शेयर इशू होते हैं और वहां पे क्या एंट्री होता है, इसके बारे में हम लोग आज ने पढ़ा। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन लेके आऊंगा, सिंपल बेसिक क्वेश्चन।